ओम नमः शिवाय। उपस्थित योग स्वयं सेवक और आपके भीतर उपस्थित शिव चैतन्यता को प्रणाम करके आज की शिव स्वरोदय पर आधारित शिव भक्ति योग कथा प्रारंभ करते हैं। भगवान कहते हैं, हे देवी, इस मन में सत असत के अंतर को जानो, न्याय अन्याय के अंतर को जानो, सेवा और शोषण के अंतर को जानो, ज्ञान और अज्ञान के अंतर को जानो, कर्म और दुष्कर्म के अंतर को जानो, मित्रता और शत्रुता के अंतर को जानो, मनोविकार और मन स्वास्थ्य के अंतर को जानो। जब तक मन के भीतर उत्पन्न होने वाले विचारों के दोनों छोरों को नहीं जाना जा सकता, दोनों बिंदुओं को नहीं जाना जा सकता, तब तक मन के मनन का कोई परिणाम नहीं निकल सकता। इसीलिए हे शिव भक्तों, मन में जो कुछ भी विचार उठे, भाव उठे, ठीक उसके विपरीत दिशा या विपरीत छोर को जानकर मन के पिघल जाने का अभ्यास कीजिए। आगे भगवान कहते हैं, इडायाम सिद्धिदम प्रोक्त योगाभ्यासादि कर्म च तत्रापि वज्रयत वायु तेज आकाश में च। हे भगवती, योग अभ्यास के लिए इड़ा नाड़ी में स्वरों का प्रवाह अत्यंत लाभकारी होता है। आगे कहते हैं, सर्व कार्याणि सिद्ध्यन्ति दिवा रात्रि गतान्यपि सर्वेषु शुभ कार्येषु चंद्रसार प्रशस्यते। भगवान कहते हैं, दिन से रात्रि और रात्रि से दिन तक सभी कार्यों की सफलता के लिए इड़ा नाड़ी में स्वरों का प्रवाह अत्यंत शुभ माना जाता है, लाभकारी माना जाता है, उपयोगी माना जाता है। अब भगवान पिंगला नाड़ी में बहने वाले स्वर के विषय में कहते हैं, हे देवी, कठिन क्रूर विद्यानां पठने पाठने तथा स्त्री संग वेश्यागमने महानौकादि रोहणे। क्रूर विद्या या कला सीखते समय, स्त्रियों या वेश्याओं से मिलते समय, बड़ा जहाज या नौका चढ़ते समय पिंगला नाड़ी का प्रवाह शुभ माना जाता है। आगे कहते हैं, भ्रष्ट कार्ये सुरापाने वीर मंत्राधुपासने विलोल ध्वंसते सातो बुष्टाने च वैरिणाम। सुरापान करते समय, तंत्र विद्या अध्ययन करते समय, मंत्र विद्याओं का प्रयोग करते समय और मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, आकर्षण, प्रतिकर्षण आदि दुष्कर्म करते समय पिंगला नाड़ी का प्रवाह अत्यंत शुभ माना जाता है। आगे भगवान कहते हैं, शास्त्राभ्यासे च गमने मृग्या पशु विक्रये इष्टिका काष्ठ पाषाण रत्नघर्षण धारणे। शास्त्रों का अभ्यास करते समय, यात्रा का गमन करते समय, पशुओं से क्रय विक्रय करते समय, ईटा इत्यादि ईटा, लकड़ी, पत्थर, रत्न इत्यादि का घर्षण करते समय पिंगला नाड़ी का प्रवाह शुभ होता है। आगे भगवान कहते हैं, गत्याभ्यासे यंत्र तंत्रे दुर्ग पर्वत रोहणे दूते चौर गजाश्वादि रथ साधन वाहने।
भगवान कहते हैं कि अस्त्र शस्त्र का अभ्यास करते समय, यंत्र तंत्र का अभ्यास करते समय, किले और पर्वत पर चढ़ते समय, चौर कार्य करते समय, गज अर्थात हाथी घोड़ों की सवारी करते समय, पिंगला नाड़ी में स्वरों का प्रवाह अत्यंत शुभ और लाभकारी माना जाता है। आगे भगवान कहते हैं, व्यायामे मारणो चाटे षट कर्मादि साधने, यक्षिणी यक्ष वेताल विषभूतादि निग्रहे। भगवान कहते हैं, योग व्यायाम इत्यादि करते समय, तंत्र विद्याओं का अनुसंधान करते समय, षट कर्मों का अनुसंधान करते समय, यक्षिणी यक्ष वेताल और भूत इत्यादि बुरी आत्माओं का अनुसंधान प्रयोग करते समय पिंगला नाड़ी में स्वरों का प्रवाह अत्यंत शुभ होता है। आगे भगवान कहते हैं, खरोश महिषादि नाम गजस्वारोहणे तथा नदी चलो कतरणे भेज से लिप लेखने। गधे, ऊंट, भैंस, घोड़े, हाथी की सवारी करते समय, नदी नालों को पार करते समय और वैद्य के द्वारा औषधि देते समय, वैद्य के द्वारा औषधि लिखते समय पिंगला नाड़ी का स्वर बह रहा हो तो अत्यंत लाभकारी होता है। आगे भगवान कहते, मारणे मोहने स्तंभे विद्वेषो उच्चाटने वशे, प्रेरणे कर्षणे क्षोभे, दाने चक्रे विक्रय। भगवान कहते हैं, मारण, मोहन, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन, वशीकरण, प्रेरण, कर्षण के प्रयोग करते समय पिंगला नाड़ी का स्वर यदि बह रहा हो तो सिद्धियां अवश्य मिलती है। आगे भगवान कहते हैं, प्रेताकर्षण विद्वेषे शत्रु निग्रहणे अपि च, खड्ग हन्ते वैर युद्धे भोगे च राजदर्शने, भोज्ये स्नाने व्यवहारे दीप्तकारे रवि शुभा। भगवान कहते हैं, दुष्ट आत्माओं का आकर्षण करते समय, शत्रुओं का निग्रह करते समय, तलवार चलाते समय, स्त्रियों से संभोग करते समय, भोजन, स्नान और समस्त कार्यों को करते समय पिंगला नाड़ी का स्वर यदि बह रहा हो तो मनुष्य अत्यंत लाभकारी, प्रभावशाली होता है। भगवान कहते हैं, भुक्त मार्गे च मंदाग्नौ स्त्रीणाम वश्यादि कर्माणि, शयनम सूर्यवाहने कर्तव्यम सर्वदा बुधै। सौर नाड़ी के प्रवाह के दौरान स्त्रियों से संभोग करना, स्त्रियों के द्वारा इंद्रिय सुख प्राप्त करना, भूख की सक्रियता को बढ़ाना इत्यादि करना अत्यंत उचित माना गया है। आगे भगवान कहते हैं, क्रूराणि सर्वकर्माणि चाराणि विविधानि च, तानि सिद्ध्यन्ति सूर्येण नात्र कार्य विचरण। पिंगला नाड़ी के प्रवाह के समय कठोर कर्म करना, कुकर्म करना, चंचलता, गतिशीलता इत्यादि कर्म अत्यंत सक्रिय होते हैं और सफल भी होते हैं। आगे भगवान सुषुम्ना नाड़ी के प्रवाह के विषय में कहते हुए माता भगवती से, माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, क्षणम वामे क्षणम दक्षे यदा वहति मारुत, सुषुम्ना साच विज्ञेया सर्व कार्य हरा स्मृता। यदि एक क्षण नाड़ियों में स्वर का प्रवाह चंद्र नाड़ी में हो रहा है और दूसरे क्षण स्वर का प्रवाह सूर्य नाड़ी में हो रहा है
तो ऐसे स्वर के प्रवाह को सुषुम्ना का प्रवाह कहा गया है। आगे भगवान कहते हैं, तस्याम नाड़्या स्थितो वहिर्जल्यते काल रूपकम विश्वत्तम विजानीयात सर्व कार्य विनाशकम। सुषुम्ना नाड़ी में विनाश अग्नि का वास है, जो आपके समस्त कर्मों का, प्रारब्ध कर्मों का नाश करने के लिए पर्याप्त है। आगे भगवान कहते हैं, यदानुक्रम मुल्लंघ्यम यस्य नाड़ी द्वयम बहेत तदा तस्य विजानी याद शुभम नात्र संशय। भगवान कहते हैं कि हे देवी, जब जब नाड़ियों में जैसा जैसा स्वर बहता है, वैसे वैसे विजय और वैसे वैसे शुभ कार्य घटित होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इस बात को आप स्पष्ट समझ लीजिए। इसलिए हे स्वयं शिव को, भगवान शिव की आराधना, भगवान शिव की उपासना करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को दो मूल बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहली बात, एको शिवो द्वितीयो नास्ति। शिव एक ही है, इसके अतिरिक्त और किसी के सामने समर्पित होना यह अत्यंत हानिकारक हो सकता है, दोषपूर्ण हो सकता है। इसीलिए जो भगवान शिव के भक्त हैं, उन्हें अन्यादि कहीं जा कर के समर्पित होना, किसी भी प्रकार की कोई गतिविधियों में लिप्त होना, ये भगवान शिव के समर्पण में अधूरापन ही होता है। भगवान शिव सनातन है, शाश्वत है, और जब हम शाश्वत और सनातन की साधना करते हैं तो फिर क्षण भंगुरता की साधना की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए हे स्वयं शिव को, शिव की उपासना अर्थात शाश्वत की उपासना प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए, और उसके करने पर ही मनोवांछित फल मिलते हैं। जैसे कोई वृक्ष बिना जड़ के भूमि पर नहीं रह सकता, बिना जड़ के पोषित नहीं हो सकता, विकसित नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य बिना शिव भक्ति के पोषित नहीं हो सकता, स्वस्थ नहीं रह सकता, सुखी नहीं रह सकता, और शांति को प्राप्त नहीं कर सकता, परम ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। हम जितनी भी पूजा पाठ, आराधना, उपासना करते हैं, सबका मूल उद्देश्य ईश्वर ने जो हमें दिया है उसके प्रति ईश्वर का अर्थात प्रकृति का धन्यवाद करते हैं और प्रकृति को प्रणाम करते हैं। लेकिन यदि हम ईश्वर के पास जाकर प्रार्थना करके मंदिर जाकर कोई मनोकामना मांगते हैं तो यह अत्यंत क्षुद्रतम कार्य होता है, क्योंकि ईश्वर ने जो दिया है, प्रकृति ने जो दिया है वो पर्याप्त है, और उस पर्याप्त को जाने बगैर, उस पर्याप्त को अनुभव किए बिना, उस पर्याप्त का उपयोग किए बिना यदि हम मन से अनावश्यक मांगे रखते हैं, मांगे करते हैं, अर्थात अज्ञान और उलझनों से घिरा हुआ चित्त हमें भटकाते रहता है। इसलिए हे शिव भक्तों, इस जगत में भटको मत, रुको, थोड़ा बैठो, थोड़ा स्वयं को जानो, थोड़ा शिव को जानो, अपने भीतर स्थित शाश्वत तत्व को जानो, पंच तत्व को जानो, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, आकाश, जल,
इन शाश्वत तत्व को जानो। ओम नमः शिवाय।